Good evening, students. Today I just sent a video on the explanation of your next poem, that is Fog, and now we are just going to discuss few important 2-3 questions from the text. Those generally occur in the examination. So just you can open your textbook, you can see the questions because poem has been already explained. So through it you can learn your questions and answers. Okay? Means एक पोएम मैंने आपको पढ़ाई आज, फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग, और उसी पोएम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 4 पार्ट्स हैं, दैट आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू. ओके, सो start with the first question here. You can see we have first question thinking about the poem, that is in your textbook. You all can see that. Yes. Your poem is from the first flight. This is Fog, yes, and it's written by Carl Sandburg. C-A-R-L, Carl Sandburg, S-A-N-D-B-U-R-G. You can remember the word. It's Carl Sandburg. Okay. First question is, thinking about the poem, what does Sandburg think the fog is like? Already मैंने आपको जब एक poem explain की थी, I just told you, ठीक है, आपको बताया था उस समय कि पहला question है कि what does Sandburg think the fog is like? Sandburg क्या सोचता है fog is like? वैसे तो poem में metaphor है, मैंने ये भी कहा था, क्योंकि like cat नहीं बोला है, just on little cat feet एक फ्रेज आया था उसमें. सो व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज़ लाइक? फिर भी एक सिंपल वे में कि फॉग को किससे कंपेयर किया है पोएट ने. सो आई थिंक यू ऑल शुड नो इसका आंसर. अगर आप खुद ही यहीं पे लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन क्रिएट किया है, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक मीन्स सैंडबर्ग क्या सोचता है द फॉग इज़ लाइक, कि फॉग लाइक माने जैसा, किसकी तरह है. तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली सैंडबर्ग थिंक्स, THINKS हो जाएगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, सो like this word like. So answer is Sandburg thinks the fog is like a cat. Okay, so we can see the answer here. You can see answer. According to Sandburg, the fog is like a cat. Okay, according to Sandburg, the fog is like a cat. Clear? Next question is, how does the fog comes? How does the fog come? Because does है इसलिए कम आ रहा है. फॉग कैसे आता है, कोहरा कैसे आता है? जैसे मैंने आपको जो पोएम एक्सप्लेन की थी, जस्ट टोल्ड यू, कैट कैसे आती है? स्लोली, without being noticed by anyone else. So similarly, because पोएट ने फॉग को कैट से कंपेयर किया है, कंपेयर मीन्स डायरेक्टली मेटाफोरिकल यूज़ है यहाँ पे. सो पोएट कहता है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. ऑन लिटिल कैट फीट मीन्स कैट की तरह धीरे धीरे, साइलेंटली, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट इज, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू? पोएम की जो थर्ड लाइन है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लेना. थर्ड लाइन इन द पोएम, इट किसके लिए आ रहा है? इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस, ठीक है, इस तरह से एक लाइन आती है. सो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा इन द थर्ड लाइन, इट रेफर्स टू द फॉग. सॉरी, ठीक है, फॉग, इट वर्ड जो आया आपकी टेक्स्ट बुक में, आप थर्ड लाइन देखना, उसमें जो थर्ड लाइन में इट आ रहा है, इट्स अ प्रोनाउन. किसके लिए आ रहा है? फॉग के लिए आ रहा है. दैट हैज़ कवर्ड द सिटी एंड इट सीम्स एज इफ इट इज़ लुकिंग ओवर द सिटी लाइक अ कैट. वी स्टडीड, जैसे बिल्ली एक जगह पे आके बैठ जाती है, चुपचाप इधर उधर देखती है. सिमिलरली जब फॉग, कोहरा आता है धीरे धीरे धीरे, एंड इट कवर्स ऑल हार्बर्स, जो मैंने आपको बताए थे, जिनको आप बंदरगाह हिंदी में हम वर्ड बोलते हैं. सो इन द थर्ड लाइन, इट रेफर्स टू द फॉग. किसके लिए रेफर किया गया? फॉग, कोहरे के लिए. दैट हैज़ कवर्ड द सिटी एंड इट सीम्स एज इफ इट इज़ लुकिंग ओवर द सिटी लाइक अ कैट. ऐसा लगता है कि जैसे वो कैट की तरह सिटी के ऊपर, लुक ओवर मतलब देख रहा है, ठीक है. इट सीम्स लाइक दैट.
clear? So first question, what does Sandburg think the fog is like? Sandburg thinks fog is like a cat. How does the fog come? The fog comes silently, quietly, just like on a little cat feet. What does it in the third line refer to? थर्ड लाइन में it किसके लिए रेफर किया गया है? जो थर्ड लाइन में it है, ये IT. अब थर्ड लाइन देखो, it comes and sits on its haunches. जो वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? it fog के लिए. Fourth question is, does the poet actually say that the fog is like a cat? Find 3 things that tell us that the fog is like cat. पोएम में ऐसी 3 चीज़ें बताओ कि फॉग माने कोहरा किसकी तरह है? कैट की तरह. किन किन रीज़न से पोएट इस बात को प्रूव करता है कि येस इट इज़ जस्ट लाइक अ कैट? सो आंसर इज no, the poet does not actually say that the fog is like a cat. Actually अब obviously fog और cat का वैसे कोई comparison नहीं. cat is an animal, ठीक है. However, he has used cat as a metaphor. एक metaphorical use poet ने किया है यहाँ पे for describing the fog. मतलब fog का presence जो है उसे बताने के लिए poet ने किसका use किया है? metaphor का use किया है. METAPHOR metaphor. ये एक poetic device है. For describing, describe माने वर्णन करना, किसी चीज़ को narrate करना, किसी के बारे में बताने के लिए poet ने इसका use किया है. He says that the fog comes on its little cat feet. वो कहता है किन 3 बातों से हमें ऐसा लगता है कि yes, poet कहता है कि fog किसकी तरह आता है? बिल्कुल बिल्ली की तरह. इसलिए वो थोड़ा comparison proof होता है. He says that the fog comes on its little feet, which implies that the fog is like a cat. क्योंकि पोएट ने ऐसा कहा है पोएम में कि वो स्लोली आती है जस्ट लाइक ऑन लिटिल कैट फीट, इसलिए हम एक इम्प्लीकेशन, एक यहाँ पे जो नियर बाय रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है विद द कैट. एंड द सेकेंड थिंग इज, पोएट कहता है विच इम्प्लाइज दैट द फॉग इज लाइक अ कैट एज इट कम्स स्लोली, क्योंकि धीरे से आता है. He also says that the fog looks over the harbor. Looks over. अब fog के लिए क्या कहते हैं? looks over. क्या fog किसी को देखता है? नहीं. So fog looks over माने इधर उधर देखना, किसी चीज़, किसी जगह पे घूमना, ठीक है. The harbor means port and the city और शहर, and then moves on means fog को एक animal, एक being की तरह poet लिख रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं cat से, but actually fog is not a cat. समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या कह रहा है? इम्प्लाइंग दैट द फॉग हैज़ कवर्ड द सिटी. इस लाइन से, ये जो लाइन है, कौन कौन सी लाइन्स है? एक जो ये देखो, कम्स ऑन इट्स लिटिल कैट. फिर नेक्स्ट जो लाइन है दैट इज ही ऑल्सो सेज दैट द फॉग लुक्स ओवर. मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उन लाइन्स को. हार्बर एंड द सिटी देन मूव्स ऑन. यहाँ से भी हमें लगता है कि येस, फॉग इज कंपेयर्ड विद cat, implying that the dog has covered the city and it's sitting and looking at it, thereby again comparing it to a cat. इस तरह से पोएट फिर से फॉग को किससे कंपेयर कर रहा है? कैट से. thereby again comparing it to a cat. This is reiterated when he says that the fog looks over the city sitting on silent haunches. Silent haunches, haunches होता है मतलब ऐसे घुटनों के बल, जैसे अगर बिल्ली आती है तो कैसे बैठती है. जस्ट इमेजिन ना, कैट आएगी तो कैसे बैठेगी, उसी तरह से एक पिक्चराइजेशन किया गया है. साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस माने ऐसे घुटनों पर बैठना. तो वो कहता है कि फॉग धीरे से आता है और ऐसा लगता है किसी जगह पे बैठ गया और इधर उधर देख रहा है. दिस ऑल्सो शोज द रेफरेंस टू अ कैट. इससे भी एक रेफरेंस मिलता है किसके लिए? कैट के लिए. एज अ कैट ऑलवेज सिट्स, जैसे कि जनरली बिल्ली आती है चुपचाप से बैठ जाती है, इधर उधर देखती है. विद इट्स नीज बेंट. नीज मीन्स घुटने, इसके घुटने मुड़े हुए रहते हैं. बेंट, बेंड, बेंड माने झुकना, BEND, बेंड. बेंड का ही पास्ट टेंस क्या होता है? बेंट. हेंस ही हैज़ कंपेयर्ड द फॉग टू अ कैट. इस तरह से पोएट ने फॉग को कैट से कंपेयर किया विदाउट एक्चुअली सेइंग सो. एक्चुअली वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऑब्वियसली फॉग इज़ नॉट कैट, कोहरा बिल्ली नहीं है, बट हाँ बिल्ली जैसी सिचुएशन के साथ उन्होंने फॉग को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है. सो
these are 4 questions that we discussed here, and I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने explain यहाँ पे किया. And only 4 questions I'm going to explain because these are only I feel are important questions, and there is no rhyming scheme. इस poem में कोई rhyming scheme नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझें, ठीक है. And you can write and you can learn. Thank you.